संत एकनाथ जी ने जब उन भूखे बच्चों को भोजन करा दिया और अति बुद्धिमान तथाकथित बुद्धिमान अपने को बड़ा समझने वाले, मक्खन बड़ा दही बड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बड़ा बड़ा गड़बड़ है। लोगों ने कहा एकनाथ हम तुम्हारे भोजन नहीं करेंगे, तुमने ऐसे छोटे छोटे गरीब बच्चों को बिठा दिया। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छूत, क्या छूत। इस अस्पृश्यता के पाप ने हमें बार बार गुलाम बनाया। हमारे भाई अलग होते चले गए, हमारे पे फूट पड़ती चली गई। अरे तू छोटा है, तू दूर बैठ। क्या बात, ना ना ना, ये रावण वृत्ति नहीं रहनी चाहिए। एकनाथ जी के पत्नी ने कहा था आप आह्वान कीजिए, अपने 21 पीढ़ी के पितरों का आह्वान कीजिए। और संत एकनाथ जी ने जब हाथ जोड़ के आह्वान किया, 21 पीढ़ी के पितर शरीर कृपा करके वहां पर पूर्वज का आह्वान कर एकनाथ श्री सन, तृप्त किए आनंद में ये वा सुख के कन। ये श्राद्ध के पक्ष 12 महीने में 15 दिन, आज अमावस्या है, आज प्रतिपदा है। अरे मेरे पूज्य दादाजी ने पंचमी के दिन अपना चोला बदला था। इस श्राद्ध पक्ष के पंचमी को किस प्रकार से उनको मैं प्रणाम नमन करूं, किस प्रकार से श्रद्धांजलि दूं। आप ब्राह्मण देवता को बुला रहे हैं, अवश्य बुलाइए। आप खीर पूरी बना रही, बनाइए। आपकी श्रद्धा बलवान बने, साथ साथ आपके बच्चों को भी प्रज्ञावान बना दीजिए। आपके दादाजी पितृलोक से राजी होकर आशीर्वाद देंगे, उनको संस्कार दीजिए, उनको सिखाइए बोलना कैसे, उनको सिखाइए चलना कैसे, उनको सिखाइए आचरण कैसे, उनको ज्ञान दीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको महापुरुषों की कहानियाँ सुनाइए, उनको भक्तराज प्रहलाद की गाथा सुनाइए। और एक काम और कीजिए, कुछ दीन, कुछ दुखी, कुछ बिना माँ बाप के, कुछ ऐसे हैं जिनका पैर है लेकिन टेढ़े हो गए, जिनके घुटने हैं लेकिन कमजोर हो गए, जिनकी एड़ी है पर टिक नहीं पाती, जिसका एक पैर छोटा रह गया। ऐसे बच्चे जो विश्व भर से आपके अपने नारायण सेवा संस्थान में आते हैं, इनको खड़ा करवा दीजिए और गया जी में पधारिए। कहते गया श्राद्ध करना चाहिए, हो सके जीवन में 1 या 2 बार गया जी में पधारिए। और वहां फाल्गु नदी के किनारे उसके पूर्व विष्णुपाद मंदिर में मुझे भी सौभाग्य मिला था। विष्णुपाद मंदिर पे जब मैंने प्रणाम किया, एक शिलालेख लगा हुआ था। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने गीता जी का प्रथम श्लोक सुना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वन्ति सन्। केवल एक श्लोक पंडित जी को कहा, पंडित जी आपको प्रणाम करती हूँ, मैं अध्ययन कर लूँ, मैं स्वाध्याय कर लूँ, मैं मनन करूँ, मैं चिंतन करूँ, मुझे धर्म क्षेत्र में क्या करना चाहिए। और पूरे राज्य के अपने कोषाध्यक्ष जी को, अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ गया जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराइए। संगम इलाहाबाद प्रयागराज जाइए, वहां के मंदिर का जीर्णोद्धार कराइए। पूरे भारत के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मैंने उस शिलालेख पढ़ा था। नारायण नर में मिले प्रेम प्यार की राह, मानवता बन विकलांगों की आकर पकड़ो बाँ। इनका भी जीर्णोद्धार कराइए ना। आप करा रहे हो तभी हो गए महाराज। 2,15,000, थोड़े दिन बाद कहेंगे 2,18,000। 100 ऑपरेशन रोज के, लगभग 90 ऑपरेशन तो महीने के 2,500-3 हजार और बच्चों का परम कल्याण हो जाता, हमारे हाथ धने हो जाते। हम कैंप में जाते तब तो बड़ा हमारे साथ बाबूजी कहते भोजन भी बनाओ। हम 3 बजे उठते, कभी 2:30 बजे उठते, भोजन बनाना। 60-70 लोगों का नाश्ता है, भोजन है।
सब बना के फिर मैंने कहा मैं कैंप में तो नहीं जा सकूँगी, क्योंकि अब मैं थक भी गई हूँ और पीछे का काम भी बहुत होता भोजन बनाने के बाद। तो कहते नहीं नहीं वहीं नहा लेना। अब बड़ी अजीब जब कह दिया कि मेरे को अभी नहाना भी है, सब काम करना है, तो कहते नहीं चलो। तो मैंने आज दिन तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने कभी मना नहीं किया, इनके साथ जहाँ गई हूँ। और शाम की 6 बज जाती या 7 बज जाती तो भी जितने साधक मेरे साथ जाते वो आते तो कहते कमला जी अच्छा है, अब ऐसे करो सबको चाय बना के पिला दो। तो ऐसा जीवन था कि मैं सबको चाय बना के पिलाती और सुबह के सारे बर्तन साफ करना, रसोई साफ करना, फिर शाम का भोजन बनाना। इसी तरह से सारी तरह की परीक्षा नहीं है, एक कला है आदमी की। अगर वो सोच ले मुझे ये करना है तो थकावट भी नहीं होती।